मॉनसून की हल्की फुहारें पूरे गांव में ताजगी भर रही थीं। सरकारी स्कूल की पुरानी दीवारें बारिश की बूंदों से गीली हो रही थीं। बच्चे कक्षा में बैठे थे और बाहर से आती बारिश की धीमी आवाज पढ़ाई के बीच एक संगीत सा महसूस हो रही थी। अचानक स्कूल के बाहर गाड़ियों के हॉर्न सुनाई दिए। कक्षा में बच्चों के बीच खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कौन आया होगा? सर ने बच्चों को चुप रहने का इशारा किया। माहौल में उत्सुकता बढ़ गई। स्कूल के मुख्य गेट पर जिला कलेक्टर की काली गाड़ी आकर रुकी। स्कूल के कर्मचारी बाहर की ओर दौड़ पड़े। गाड़ी से उतरते ही कलेक्टर की शख्सियत ने सबको प्रभावित कर दिया। उनका व्यक्तित्व गंभीर और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। प्रिंसिपल दौड़ते हुए गेट तक आए। जिला कलेक्टर साहब, नमस्कार। प्रिंसिपल ने झुककर उनका स्वागत किया। कलेक्टर ने स्कूल की पुरानी बिल्डिंग का निरीक्षण करते हुए प्रिंसिपल से कहा, मुझे किसी से मिलना है, कृपया मेरे साथ चलिए। यह सुनकर प्रिंसिपल हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने कलेक्टर को ऑफिस तक ले जाने का इशारा किया। जैसे ही कलेक्टर ऑफिस की ओर बढ़े, उनके वाहन का सायरन एक बार फिर बजा। पूरे स्कूल का ध्यान गेट और ऑफिस की ओर चला गया। बच्चे खिड़की से बाहर झांकने लगे। शिक्षक अपनी कक्षाओं में सख्ती से बच्चों को बैठाने की कोशिश कर रहे थे। सर भी बच्चों की उत्सुकता देखकर बाहर देखने चले गए। क्या हो रहा है? उन्होंने एक साथी शिक्षक से पूछा। जिला कलेक्टर साहब आए हैं, साथी शिक्षक ने जवाब दिया। ये खबर सुनते ही सर थोड़ी चिंता में पड़ गए, लेकिन उन्होंने अपने विचार छुपाकर बच्चों को शांत रहने को कहा। कलेक्टर प्रिंसिपल ऑफिस में दाखिल हुए। प्रिंसिपल ने तुरंत कुर्सी और पानी का इंतजाम कराया। कलेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? प्रिंसिपल ने आदरपूर्वक पूछा। कलेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां किसी विशेष व्यक्ति से मिलने आया हूं, कृपया मुझे मदद करें। प्रिंसिपल के चेहरे पर हैरानी थी। किससे मिलना है सर? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। रामनिवास सर, क्या वह यहां है? कलेक्टर के यह शब्द सुनते ही प्रिंसिपल असमंजस में पड़ गए। रामनिवास सर? हां, वह यहीं पढ़ाते थे। क्या आप उन्हें जानते हैं? हां, कलेक्टर ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। लेकिन पहले मैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। प्रिंसिपल ने कहा, वह हमारे सबसे ईमानदार और समर्पित शिक्षक हैं। बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते हैं। लेकिन सर, अगर आप उनकी तारीफ करने आए हैं तो यह वाकई गर्व की बात होगी। लेकिन आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? प्रिंसिपल ने जिज्ञासा से पूछा। कलेक्टर की आंखों में एक चमक उभरी। उन्होंने कहा, यह एक पुरानी कहानी है। मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं, लेकिन वह मुझे नहीं पहचानते होंगे। प्रिंसिपल को यह सुनकर और भी हैरानी हुई। उन्होंने तुरंत रामनिवास सर को बुलाने की तैयारी की, लेकिन तभी कलेक्टर ने उन्हें रोका। पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कलेक्टर ने कहा। कलेक्टर ने प्रिंसिपल से कहा, क्या आप उनके घर का पता जानते हैं? जी, लेकिन क्या आप उन्हें यहीं बुलाना चाहेंगे या उनके घर जाकर मिलना चाहेंगे? प्रिंसिपल ने पूछा। कलेक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहले मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं, उसके बाद हम तय करेंगे कि क्या करना है। कहानी? आप रामनिवास सर से कैसे जुड़े हैं? प्रिंसिपल ने उत्सुकता से पूछा। कलेक्टर ने एक पल रुककर कहा, यह मेरे जीवन का सबसे भावुक और प्रेरणादायक हिस्सा है। आप सुनेंगे तो शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। प्रिंसिपल ने कलेक्टर के चेहरे की गंभीरता देखकर तुरंत कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जब मैं स्कूल में था, तब मेरी जिंदगी बहुत कठिन थी। मेरे पिता नहीं थे और मेरी मां दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ा रही थीं। उन दिनों मैंने यहां इस स्कूल में पढ़ाई की। रामनिवास सर मेरे कक्षा अध्यापक थे। कलेक्टर ने धीरे धीरे अपनी आवाज में भावनाओं को संभालते हुए कहा, उन दिनों उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया। कलेक्टर ने आगे कहा, एक दिन उन्होंने हमें एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें 100 रुपये मिलें तो तुम उनका क्या करोगे? सब बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा, खिलौने खरीदेंगे। किसी ने कहा, चॉकलेट खाएंगे। लेकिन मैंने कहा था, मैं अपनी मां के लिए एक चश्मा बनवाऊंगा ताकि वह ठीक से देख सके। यह सुनकर कक्षा में सन्नाटा छा गया था। रामनिवास सर ने मुझे अपने पास बुलाया। उनका जवाब मेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था।
कलेक्टर ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, जब मैंने रुपये 100 के सवाल पर अपनी मां के लिए चश्मा बनवाने की बात कही तो पूरी कक्षा चुप हो गई। अन्य बच्चों के उत्तर खेलकूद और स्वादिष्ट चीजों से जुड़े थे, लेकिन मेरा उत्तर शायद किसी के सोच से परे था। रामनिवास सर ने उस दिन मेरी बात सुनी और उनकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। कलेक्टर ने कहा, उन्होंने मेरी मां के लिए चश्मा बनवाने की बात को गंभीरता से लिया। उस दिन मैंने महसूस किया कि शिक्षक केवल पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि जीवन भी संवारते हैं। कलेक्टर ने आगे बताया, उस समय मेरा नाम अनमोल था। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मां के लिए चश्मा बनवाने का ख्याल मुझे हर रोज बेचैन करता था। रामनिवास सर ने मुझसे पूछा, तुम्हारी मां को चश्मे की जरूरत क्यों है? मैंने कहा, वह ठीक से देख नहीं पाती और उनके सिर में दर्द रहता है। वह मेरे लिए मेहनत करती हैं और मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकता। यह सुनकर रामनिवास सर ने मुझे गले से लगा लिया। उनका वह स्नेह आज भी मेरी यादों में ताजा है। रामनिवास सर ने मेरी मां की तकलीफ को अपना समझा। उस दिन उन्होंने कहा, अनमोल, अगर तुम्हारे मन में यह सच्ची भावना है तो मैं तुम्हें जरूर मदद करूंगा। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे, बस कभी हार मत मानना। कलेक्टर ने प्रिंसिपल को भावुक होते हुए कहा, वह गले लगाना मेरे लिए प्रेरणा बन गया। उस दिन मैं खुद को किसी से कम नहीं समझता था। कलेक्टर ने कहा, उस दिन उन्होंने मुझे 2 रुपये दिए और कहा, यह एक शुरुआत है, बाकी तुम खुद कर सकते हो। मैंने उन पैसों को बहुत संभाल कर रखा। यह मेरी मेहनत की नींव थी। मैंने छोटे मोटे काम करके और पैसे जुटाए। आखिरकार मैं अपनी मां के लिए चश्मा बनवा सका। कलेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, उन 2 रुपये की कीमत आज करोड़ों से ज्यादा है। वे मुझे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का एहसास कराते हैं। कलेक्टर ने आगे कहा, स्कूल के दिनों में रामनिवास सर सिर्फ मेरे शिक्षक नहीं थे, बल्कि मेरे मार्गदर्शक थे। उन्होंने न केवल मुझे पढ़ाई में मदद की, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाई। जब भी मैं मुश्किल में पड़ता, उनके शब्द मुझे सहारा देते। प्रिंसिपल ने यह सुनकर कहा, वाकई रामनिवास सर का व्यक्तित्व ऐसा ही है। उनके जैसा समर्पित शिक्षक मिलना दुर्लभ है। उनकी सीख ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनकी शिक्षा के बिना मैं शायद कलेक्टर नहीं बन पाता। जब मैं बड़ा हुआ और कलेक्टर की परीक्षा पास की, तो सबसे पहले मुझे उनकी याद आई। कलेक्टर ने प्रिंसिपल से कहा, मैंने सोचा था कि जब भी मौका मिलेगा मैं उन्हें ढूंढूंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा। आज मैं यहां उसी वादे को पूरा करने आया हूं। प्रिंसिपल ने रामनिवास सर का पता निकाला और कलेक्टर को दिया। वे अब स्कूल के पास नहीं रहते। कुछ साल पहले उन्होंने गांव छोड़ दिया था। कलेक्टर ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप जानते हैं कि वह अब कहां रहते हैं? प्रिंसिपल ने कहा, मुझे पता चला है कि वह किसी अन्य शहर में चले गए हैं। वहां उनका कोई रिश्तेदार रहता है। मैं पूरी जानकारी निकालकर आपको बताता हूं। कलेक्टर जब दिए गए पते पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि रामनिवास सर अब वहां नहीं रहते। घर के नए निवासी ने बताया कि वे आर्थिक परेशानियों के कारण वहां से चले गए थे। क्या आप जानते हैं वह अब कहां हैं? कलेक्टर ने पूछा। सुना है कि वह वृद्ध आश्रम में रहते हैं, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। कलेक्टर का दिल यह सुनकर भारी हो गया। कलेक्टर ने तुरंत वृद्ध आश्रम का पता लगाया और वहां जाने का फैसला किया। वह सोचते जा रहे थे कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता था, वह खुद ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गया। मुझे उनसे मिलना है। मैं उनके साथ न्याय करना चाहता हूं, कलेक्टर ने खुद से कहा। कलेक्टर जब वृद्ध आश्रम पहुंचे तो वहां के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि रामनिवास सर यहीं रहते हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? एक कर्मचारी ने पूछा। जी, कृपया तुरंत मुझे उनसे मिलवाइए, कलेक्टर ने कहा। कुछ ही देर में एक साधारण से कमरे में कलेक्टर ने रामनिवास सर को देखा। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उम्र और संघर्ष की लकीरें साफ झलक रही थीं। कलेक्टर ने धीरे धीरे उनके पास जाकर कहा, सर, क्या आप मुझे पहचानते हैं? वृद्ध आश्रम के गेट से अंदर कदम रखते ही कलेक्टर का मन भारी हो गया। चारों ओर वृद्ध लोग अपने अपने संघर्ष और अकेलेपन की कहानियां लिए बैठे थे। आश्रम की सादगी और सन्नाटा उनकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। रामनिवास सर कहाँ हैं?
कलेक्टर ने वहां के कर्मचारी से पूछा। कर्मचारी ने इशारे से एक कमरे की ओर इशारा किया। वह अपनी किताबों के साथ बैठे होंगे। कलेक्टर धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़े और हर कदम के साथ उनकी धड़कन तेज हो रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर कलेक्टर ने देखा कि रामनिवास सर पुराने चश्मे से किसी किताब के पन्ने पलट रहे थे। उनके चेहरे पर उम्र का असर साफ झलक रहा था, लेकिन उनके भाव अभी भी वैसे ही शांत और सरल थे। कलेक्टर ने धीरे से कहा, सर, क्या आप मुझे पहचानते हैं? रामनिवास सर ने चश्मा उतारकर उनकी ओर देखा। कुछ पलों तक वह चुप रहे और फिर उनकी आंखें भर आईं। अनमोल, तुम हो? कलेक्टर ने उनकी ओर झुककर उनके पैर छुए। रामनिवास सर ने भावुक होकर उन्हें गले लगा लिया। रामनिवास सर से बातचीत के दौरान कलेक्टर ने उनकी हालत और उनके संघर्ष के बारे में जाना। सर, अब आप यहां और नहीं रहेंगे। आप मेरे साथ चलेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके शेष जीवन को सुखमय बनाऊं। रामनिवास सर ने कहा, अनमोल, मैं तुम्हारे लिए एक शिक्षक था। यह मेरी जिम्मेदारी थी। तुम मुझसे यह क्यों करवा रहे हो? कलेक्टर ने उत्तर दिया, जो आपने मेरे लिए किया वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यह मेरी श्रद्धा है। कलेक्टर रामनिवास सर को अपने घर लेकर आए। परिवार के सभी सदस्य उनके स्वागत के लिए तैयार थे। उनकी पत्नी और बच्चे रामनिवास सर से मिलकर बहुत खुश हुए। यह हमारे जीवन में सम्मान की बात है कि आप हमारे साथ रहेंगे, कलेक्टर की पत्नी ने कहा। रामनिवास सर को ऐसा लगा कि उन्होंने अपने बेटे को फिर से पा लिया है। रामनिवास सर के लिए घर में अलग कमरा तैयार किया गया। उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए किताबें और पठन सामग्री का इंतजाम किया गया। कलेक्टर के बच्चे उन्हें दादाजी कहकर पुकारने लगे और हर दिन उनके साथ समय बिताने लगे। यह माहौल रामनिवास सर के जीवन में खोई हुई खुशी और गरिमा वापस लाने लगा। अच्छे माहौल और देखभाल ने रामनिवास सर की सेहत में सुधार लाना शुरू कर दिया। वह अब नियमित रूप से सुबह की सैर करते और बच्चों के साथ समय बिताते। एक दिन कलेक्टर ने उनसे कहा, सर, अब आप हमें कुछ सिखाइए। हम आपके अनुभवों से सीखना चाहते हैं। रामनिवास सर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसे शिष्य ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक दिन परिवार के साथ बैठकर रामनिवास सर ने अपने बेटे की कहानी सुनाई। मेरे बेटे ने कभी मेरी कद्र नहीं की। उसने मेरी शिक्षाओं को नकार दिया और अपनी दुनिया में व्यस्त हो गया। उन्होंने दुख भरी आवाज में कहा, मैंने उसे सही राह दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे छोड़कर चला गया। कलेक्टर ने कहा, सर, अब आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम आपकी सेवा करेंगे। कुछ दिन बाद रामनिवास सर का बेटा अचानक उनके घर पहुंचा। वह कानूनी मामले में फंसा हुआ था और अपने पिता से मदद मांगने आया था। पिताजी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। रामनिवास सर ने गंभीर स्वर में कहा, जब मैंने तुम्हें सिखाने और समझाने की कोशिश की, तब तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपने कर्मों का फल भुगतो। रामनिवास सर ने दृढ़ता से अपने बेटे को घर छोड़ने को कहा। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। यह परिवार अब मेरा है। अनमोल ने मेरी देखभाल की और अब वही मेरा सच्चा बेटा है। उनके बेटे ने गुस्से और शर्मिंदगी में घर छोड़ दिया। रामनिवास सर का मन हल्का हो गया। उन्होंने महसूस किया कि सही और गलत के लिए हमेशा दृढ़ रहना चाहिए। रामनिवास सर ने अपने शेष जीवन को अनमोल के परिवार के साथ बिताया। वह बच्चों को कहानियां सुनाते, उन्हें जीवन के मूल्य सिखाते और अपने अनुभव साझा करते। कलेक्टर के घर में रामनिवास सर की उपस्थिति से हर कोना जीवंत हो गया। उनके योगदान और अनमोल के कृतज्ञता ने शिक्षक शिष्य के रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। आज अगर मेरे जीवन में कुछ अच्छा है तो वह सिर्फ आपके कारण है, अनमोल ने एक दिन कहा। रामनिवास सर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा शिक्षक वही है जो अपने शिष्य को जीवन की राह दिखाए, और सच्चा शिष्य वही है जो उस राह पर पूरी श्रद्धा से चले। यह कहानी शिक्षक और शिष्य के रिश्ते की अद्भुत गहराई को दर्शाती है, जो कृतज्ञता, बलिदान और प्रेम का प्रतीक है,